Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. History, as we all know, history क्या होता है? History is the meaningful record of something which is has been या फिर meaningful record of human achievement helps us to understand the present को समझने में जो हमको help करता है. Then जो हम लोगों को ऑलरेडी रिकॉर्डेड है एंड हम उस चीज को क्या कर सकते हैं और हम एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि वी कैन अंडरस्टैंड बाय द रिकॉर्ड या फिर जो भी प्रेजेंट में हुआ हो रहा है फ्यूचर के साथ हम लोग प्रेडिक्ट या फिर पास्ट के साथ हम उस चीज को प्रेडिक्ट करके प्रेजेंट में जो भी अंडरस्टैंड करके उस चीज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन आवर फ्यूचर पर्सपेक्टिव. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री रिसर्च अगर हम एजुकेशन फील्ड में हम देखेंगे तो क्या हम लोग गुरुकुल सिस्टम को पास्ट में हो चुका है तो उस पास्ट की एजुकेशन जो भी रिकॉर्ड रखा गया है गुरुकुल सिस्टम के बारे में क्या था उनका डिसिप्लिन टीचर का रोल क्या था कैसे पढ़ाते थे तो उससे हम लोगों को कुछ ना कुछ हम लोग अच्छा जो है वो सब कुछ हम लोग ले सकते हैं बाय एनालाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पास्ट एंड उस चीज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में अगर हम लोग इस फिलोसॉफी जैसे कि गांधीयन फिलोसॉफी हो या फिर जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर फिलोसॉफी क्या था ये सब कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन आवर फ्यूचर. तो दैट्स व्हाई हिस्टोरिकल रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड. क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड. हम जब पास्ट इवेंट में विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड हम लोग यूज करते हैं दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ हिस्टोरिकल मेथड. Then historians ordinarily draw their data from the observation and experiences. कहाँ से draw करते हैं? From the observation and experiences. Why? Because हम लोग उस जगह पे उस टाइम पे नहीं थे इसीलिए हिस्ट्रिकल रिसर्च में ज्यादातर ऑब्जर्वेशन ही करना पड़ता है बिकॉज वी आर नॉट अवेलेबल एट दैट सीन या फिर उस इवेंट में हम लोग नहीं थे इसीलिए हम किसका सहारा लेते हैं वाइल ड्राइंग द डाटा या फिर डाटा एनालिसिस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स. किसी ने एक्सपीरियंस किया है उस सिचुएशन को देन ऑल्सो वी कैन टेक हिम एज अ आवर सैंपल या फिर सैंपल ले सकते हैं या फिर उस चीज को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं यूज कर सकते हैं इन आवर रिसर्च. तो इसीलिए हम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर में ज्यादा डिपेंड करते हैं बिकॉज वी आर नॉट अवेलेबल इन उस सीन में जहाँ पे वो घटना घटी है हम उस जगह पे नहीं थे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है. दे मस्ट यूज जो अभी ये सब कुछ करने में क्या हमको चाहिए वी हैव टू थिंक इन लॉजिकल वे. हमको लॉजिकल वे में थिंकिंग करना होगा लॉजिकल इंटरफ्रेस करना होगा टू सप्लीमेंट व्हाट इज प्रोबेबली एन इनकम्प्लीट अकाउंट. कुछ इनकम्प्लीट है कि नहीं या फिर क्या होना चाहिए था ये कैसे हुआ तो हम लोग एनालिसिस करने लगते हैं. हमारा थिंकिंग या फिर थिंकिंग से ही हमको एनालाइज करना पड़ेगा ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन. तो वो ही है हिस्ट्रिकल रिसर्च. हम लोग लॉजिकल इंटरफरेंस ऑन द बेस ऑफ द डाटा वी हैव टू इंटरप्रेट इट. तो आगे बढ़ते हैं विद टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. टाइप्स में क्या क्या आएगा हिस्टोरिकल रिसर्च? अप्रोचेस. अप्रोचेस में क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ थ्योरी डेवलप किया है या फिर कुछ अप्रोच की हमको एजुकेशन जैसे कि जो पुराने एजुकेशनिस्ट है या फिर जिसने भी कुछ अप्रोचेस दिया है सोसाइटी में कि हाँ लोगों को इस अप्रोच से चलना चाहिए एजुकेशन में ये अप्रोच अप्लाई होना चाहिए. तो वो जो अप्रोचेस है हम उस चीज को अभी इन द प्रेजेंट अगर उस चीज वो अप्रोच को एप्लीकेबल होता है कि नहीं. जैसे कि यहाँ पे कार्ल मार्क्स का एग्जांपल दिया है. कार्ल मार्क्स ने अप्रोचेस दिया था इन द सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म का अप्रोच दिया था. तो ये सोशलिज्म जो अप्रोच है अगर हम अभी देखना चाहते हैं कि वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं जो सोसाइटी में तो वो चीज हम कहाँ पे कर सकते हैं इन आवर हिस्टोरिकल रिसर्च बिकॉज ऑलरेडी अप्रोच हैज बीन गिवन बाय समवन जो प्रैग्मेटिक अप्रोच यूज किया था कार्ल मार्क्स ने टू अरेंज फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री. सो
different approaches can be studied with the help of historical research. जो past में approaches है that we can analyze, that we can interpret with the help of historical research, मतलब future को predict करना. Then subject, different subject, जैसे कि types of research में historical research में क्या आएगा? Subjects जैसे कि it includes the bibliography of a given person, monography of a town, state, nation or civilization or slightly higher level the history of ideas. Subject में क्या क्या include हो जाएंगे? जैसे कि किसी इंसान ने जो बिब्लियोग्राफी दिया है, जो उसने पढ़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, फिर उस रेफरेंस से भी हमको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा. मोनोग्राफी ऑल्सो समथिंग, जैसे कि एक टाउन का पूरा जो डिटेल्स है, मोनोग्राफी ऑफ ए टाउन में क्या आएगा? मोनोग्राफी मतलब एक डिटेल जो भी सब कुछ उसी में रहेगा, फ्रॉम जैसे कि ए टू जेड उसी में अगर कुछ डॉक्यूमेंट या फिर इंफॉर्मेशन है तो हम उसको मोनोग्राफी भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसी टाउन के बारे में पूरा ए टू जेड डिटेल्स है उसमें, या फिर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एक थेसिस का या फिर किसी का रिसर्च जो रिकॉर्ड रखते हैं, दैट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मोनोग्राफी. तो मोनोग्राफी भी इंक्लूड कर सकते हैं हम हिस्ट्रिकल रिसर्च में. देन स्टेट के बारे में नेशन का मोनोग्राफी या फिर डिफरेंट रिकॉर्ड कैन बी ऑल्सो स्टडीड इन द हिस्ट्रिकल रिसर्च. और सिविलाइजेशन मीन्स एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में तुमको स्टडी करना है, एक पर्टिकुलर जो था पास्ट में सिविलाइजेशन, उस सिविलाइजेशन को तुमको स्टडी करना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इन हिस्ट्रिकल रिसर्च. और स्लाइटली हायर लेवल द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज, जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या आइडिया दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या आइडिया दिया है, और भी डिफरेंट डिफरेंट लोग जो पास्ट में डिफरेंट जो अच्छे अच्छे आइडियाज है अबाउट एजुकेशन फील्ड में आइडिया दिया है, पॉलिटिकल थ्योरी में आइडिया दिया है, सोशियोलॉजी में दिया है. तो ये सब कुछ आइडिया भी हम लोग एनालाइज या फिर हम लोग जैसे कि हिस्ट्रिकल रिसर्च में उसको स्टडी कर सकते हैं. या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेंड्स में क्या आएगा? जैसे कि तुम लोगों को शांति निकेतन के बारे में जानना है इन डिटेल, तो शांति निकेतन क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है बनारस में, जो भी इंस्टीट्यूशन जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है पुराने जमाने से अभी भी है, गुरुकुल सिस्टम को जो फॉलो कर रहा है, उस तरह का इंडिजिनियस स्कूल को अगर तुम लोगों को स्टडी करना है उनका किस तरह से, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेंड्स में वो सब कुछ आ जाएंगे. तो ये भी कहाँ पे आएंगे? हिस्ट्रिकल रिसर्च के सब्जेक्ट्स में आएंगे. उसके बाद द थर्ड टाइप इज टेक्निक. किस तरह का टेक्निक? जैसे कि इट इज बेस्ड आइदर ऑन डॉक्यूमेंट और रिलीक्स. टेक्निक्स में क्या आएगा? जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, पुराने जमाने का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको तुम लोग स्टडी करना चाहते हो, या फिर रिलीक्स जो मैंने बोला था, जैसे कि दिस वन. रिलीक्स मतलब जो जैसे कि जो अभिषेक रह गया है, कुछ बच गया है उसमें, या फिर जो भी हमारा जो हिस्ट्री के पीरियड में लोग यूज करते थे, उसके ऊपर भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निक. या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पुराने ज़माने का मैप, या फिर जो भी म्यूज़ियम में रहता है, जो भी अगर वर्ल्ड वॉर 2 में क्या कैसे वेपन्स यूज़ किए थे, उसके बारे में जानना है, कैसा कॉइन्स था, तो ये सब कुछ कहाँ में आ जाएगा? टेक्निक्स. वो भी टाइप्स ऑफ हिस्ट्रिकल रिसर्च में आ सकता है. तो यही था. उसके बाद और क्या-क्या आएगा देखते हैं. क्लासिकल स्टडीज मतलब जो ऑलरेडी जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं जो क्लासिकल से शुरुआत, या फिर हम लोग यहाँ पे लिटरेचर को हम लोग डाल सकते हैं, या फिर हम लोग डाल सकते हैं कोई म्यूजिकल डांस, म्यूजिक के बारे में स्टडी करना, या फिर ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो लिटरेचर है वो सब कुछ इसमें आ जाएगा क्लासिकल स्टडीज में. क्लासिकल स्टडीज अबाउट म्यूजिक, क्लासिकल स्टडीज अबाउट डांस कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, ट्रेडिशनल कल्चर, या फिर ग्रीक या रोमन लिटरेचर के बारे में, या फिर उसका ओरिजिनल एंशियंट ग्रीक एंड लैटिन, ये सब कुछ कहाँ में आएगा? क्लासिकल स्टडीज में आ जाएगा. उसके बाद डॉक्यूमेंट्री में क्या आएगा?
डॉक्यूमेंट्री रिसर्च इट कंसिडर्स ओनली डॉक्यूमेंट्स जैसे कि अगर जो कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तुम लोगों को रिसर्च या फिर स्टडी करना है, दैट कैन बी आल्सो कम्ड अंडर इन दिस 5 नंबर टाइप्स। डॉक्यूमेंट्स अगर बोलेंगे हम लोग, जैसे कि कुछ बुक्स या फिर रामायण के ऊपर रिसर्च कर रहा है कोई, महाभारत के ऊपर में रिसर्च कर रहा है, या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, या फिर वर्ल्ड वॉर के 2 का कुछ डॉक्यूमेंट्स है म्यूजियम में, दैट कैन बी आल्सो स्टडीड। किसी का बुक जो है, दैट कैन आल्सो कम्ड अंडर डॉक्यूमेंट्री। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उस चीज के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, फिर डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके इन डिटेल वे एनालाइज करके उसको भी हम उस टाइप्स में हिस्ट्रिकल रिसर्च के टाइप्स में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आएगा बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च। बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च कैसा होता है? इट इंक्लूड्स हिस्ट्री ऑफ अ यूनिट, नेशन, पर्सन एंड कल्चर। बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च क्या इंक्लूड करेगा? यूनिट, जैसे कि एक नेशन, जैसे कि इंडियन कल्चर कैसा है, या फिर इंडियन के लोग कैसे है, डिफरेंट स्टेट्स है, स्टेट में क्या क्या कल्चर है, क्या क्या रीजन के लोग कैसे, खाना फूड हैबिट्स क्या है, उनका मैरिज सिस्टम क्या है, ये सब कुछ भी बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च जो एक नेशन का, एक पर्सन का, या फिर हम लोग एक कल्चर का भी स्टडी कर सकते हैं। देन कम्स द लीगल स्टडी। लीगल स्टडी में क्या आएगा? जैसे कि कुछ एक्ट है, डिफरेंट एक्ट्स जो ऑलरेडी, जैसे कि अगर हम लोग एजुकेशन के फील्ड में वुड डेस्पट ने जो एक्ट बनाया था, वो जो रिकमेंडेशन है उसका अगर जो कॉपीज है उसके बारे में स्टडी करना, या फिर लीगली जो स्टेप या फिर केस जो ऑलरेडी हो चुका है, केस रजिस्टर हुआ है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं कोर्ट में, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। या फिर एक्ट के बारे में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसके उसको एनालिसिस करना, केसेस को एनालिसिस करना। केसेस मतलब जो भी केसेस या फिर रजिस्टर होते हैं इन पुलिस स्टेशन, जो जो इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है, या फिर गवर्नमेंट ने उस केसेस के अगेंस्ट क्या सुनवाई की है, ये सब कुछ आ जाएगा इन अ लीगल रिसर्च अंडर द टाइप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो यही था 7 टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अभी क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होंगे हिस्टोरिकल रिसर्च में? टाइप्स हम लोगों ने समझ लिया है, अभी स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? द फर्स्ट स्टेप्स विल बी सेम फॉर एवरीवन, आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये तुम लोगों को डेस्क्रिप्टिव में भी करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी, हिस्ट्रिकल रिसर्च में भी सेम। फर्स्ट कुछ भी रिसर्च करोगे, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है अगर, तो हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। इफ देर इज नो प्रॉब्लम तो रिसर्च की बात ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज necessary. It involves not only the location of the problem, which has a historical significance, but also the availability of adequate data. तो यहाँ पे क्या आएगा? हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम हमको आइडेंटिफाई करना होगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एंड डाटा मिलेगा कि नहीं तुम लोगों को, वो भी बहुत, जैसे कि तुमको प्रॉब्लम मिल गया है, हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस भी इम्पोर्टेंस है हिस्ट्रिकल वे में, पर डाटा नहीं है, कुछ भी एडिक्वेट डाटा नहीं है, देन वी कैन नॉट, जैसे कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिकॉज हिस्ट्रिकल रिसर्च में वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द डाटा जो ऑलरेडी हो चुका है, उसमें डिपेंड करते हैं। दैट्स व्हाई एडिक्वेट डाटा होना बहुत जरूरी है हिस्ट्रिकल रिसर्च में, बिकॉज कंप्लीट हिस्ट्रिकल रिसर्च क्या होता है, सेकेंडरी सोर्सेस में ज्यादा डिपेंड करता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप इज प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद हमको क्या करना होगा? कलेक्शन ऑफ डाटा। किस तरह से हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे? इट मे इन्वॉल्व एनीथिंग फ्रॉम डिगिंग अप एंशियंट ruins to stumbling on old documents or remains. कलेक्शन ऑफ डाटा में हम लोगों को क्या करना होगा? जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है वहाँ जाके हम लोगों को जो भी रिमेन्स
या फिर डॉक्यूमेंट्स है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी रिमेन्स है उस चीज को। उसके बाद मोस्ट एजुकेशनल डाटा हैव टू बी गैदर्ड इन द रूटीन फैशन बाय गिविंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग, डायरीज, जैसे कि जो भी एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हो, एजुकेशनल हिस्टोरिकल रिसर्च तो या फिर जो भी लीगल स्टडी, तो ऑलरेडी कहाँ पे डिपेंड करता है सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, जैसे कि कुछ मीटिंग्स वगैरह है, कुछ रिकॉर्ड्स है उसका, उस तरह से हम लोगों को कलेक्ट करना होगा, या फिर डायरीज से कुछ भी मिल रहा है तुमको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो उस तरह से हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा कर सकते हैं। या फिर बिकॉज जो डाटा कलेक्शन है वो टू सोर्सेज से आता है मेनली इन हिस्टोरिकल रिसर्च, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कहाँ पे होगा, जैसे कि उस जमाने का कोई इंसान है, या फिर जैसे कि 10 साल पहले कुछ एक्ट या फिर कुछ भी रिकमेंडेशन एक इंसान ने दिया है, तो ही इज अभी भी वो जिंदा है, तो यू कैन टेक या फिर प्राइमरी सोर्स कैसे कलेक्ट करोगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन करके यू कैन कलेक्ट डाटा कि उस टाइम में क्या कैसा हुआ था, क्या आपने क्या क्या देख के उस एक्ट को क्या रिकमेंडेशन दिया था, क्या फैक्टर्स अफेक्ट किए थे उस रिकमेंडेशन को देने के लिए, या फिर अगर कुछ भी लॉस या फिर लॉज भी दिए हैं किसी ने, तो वो सब कुछ जब हम लोग प्राइमरी द मीन्स फेस टू फेस इंटरेक्शन करके जो भी हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं दैट कैन कम अंडर प्राइमरी। या फिर प्राइमरी में वो भी आएगा जैसे कि द डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम वन पर्सन, सो दैट विल कम अंडर प्राइमरी। एंड सेकेंडरी क्या है, जो ऑलरेडी बुक्स हैं, डिफरेंस जो भी रिसोर्सेस ऑलरेडी है, लेकिन वो प्राइमरी से जो पर्टिकुलर इंसान था उसका उससे नहीं आया है, डिफरेंट सोर्सेस से रिकॉर्ड से आया है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेनली द रिकॉर्ड्स या फिर बुक्स ये सब आएंगे। द थर्ड स्टेप्स इज क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा। क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्रिकल रिसर्च बिकॉज कम्प्लीटली हमको हिस्ट्रिकल रिसर्च में क्या होता है, we have to depend on the already established data, that's why criticism करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसका ऑथेंटिकेशन है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं नहीं है। ये मैं दूसरे क्लास में अच्छे से कवर करूंगी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्रिकल रिसर्च। तो क्रिटिसिज्म डाटा में हम लोग वैलिडिटी चेक करते हैं, इसको भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये वैलिडिटी चेक करता है क्रिटिसिज्म में बिकॉज ड्वेल प्रोसेस है, कहाँ से आया क्या नहीं वो सब कुछ ऑथेंटिकेशन चेक करना जरूरी हो जाता है इन द थर्ड स्टेप। देन कम्स द फोर्थ स्टेप इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। दिस शुड बी मेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हाइपोथेसिस और थ्योरी ऑफ द डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा में मतलब अभी लास्ट पॉइंट में हम लोगों को क्या फाइंड आउट हुआ है, क्या मिला है, उसको इंटरप्रेट करना जरूरी हो जाता है। मेनली हाइपोथेसिस हम ज़्यादातर हिस्टोरिकल रिसर्च में फॉर्म नहीं किया जाता है, लेकिन एजुकेशनल रिसर्च में हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कंपेयर करना या फिर एजम्पशन करना कि पुराने एजुकेशन सिस्टम में ऐसा चलता था, तो फ्यूचर में हम अगर कुछ देखना चाहते हो मे बी दिस प्रोसेस विल बी बेटर, तो इस टाइप का हम हाइपोथेसिस लगा सकते हैं इन हिस्ट्रिकल रिसर्च, मेनली एजुकेशनल हिस्ट्रिकल रिसर्च में। तो या फिर थ्योरी ऑफ डाटा में जो भी कुछ कुछ थ्योरी तुम लोगों ने स्टडी किया है, डिफरेंट पर्सन के थ्योरी, उससे भी हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं इन द लास्ट पॉइंट, इन द लास्ट स्टेप। डाटा शुड बी कंसिडर्ड इन रिलेशन टू वन अनदर। हाँ, इंटरप्रिटेशन जब भी हम लोग करेंगे इट विल इन्वॉल्व हम लोगों को कैसे करना होगा, एक के साथ अनदर कंपेयर करके, कंपैरिजन करके, या फिर उनके बीच में रिलेशन है कि नहीं, उस चीज को भी हम कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा में इन द हिस्ट्रिकल रिसर्च। वन अनदर सिंथेसाइज इनटू अ जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन या फिर हम लोग जनरलाइज करना होगा लास्ट स्टेप में, एंड वी कैन मेड सम काइंड ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब कि क्या मिला है तुमको, वेदर इट इज सिग्निफिकेंट, सोशल एस्पेक्ट में वो सिग्निफिकेंस है कि नहीं, इंपॉर्टेंस है कि नहीं, या फिर उस चीज को हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, उस चीज का इफेक्ट, या फिर डिफरेंट रिलेशन, कंपैरिजन, या फिर ओवरऑल सिग्निफिकेंस एंड फोकस कैन बी डन इन द लास्ट स्टेप।
तो यही था डिफरेंट स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च।